अभी आप ये देखें कि कल ही पाकिस्तान ने 20 अफगान फैमिलीज, गरीब लोग, 20 अफगान फैमिलीज को जो है वो डिपोर्ट किया है। तो ये क्या इस्लाम क्या है और ये क्या भाईचारा है? ये सब झूठ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही है कि जो अफगान इमिग्रेंट्स हैं, पुअर पीपल, उनको पाकिस्तान की जेलों से रिहा किया जाए। तो ये इस्लाम का कोई चक्कर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे चक्कर है कि आपने दूसरे की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, वो अपनी ज़मीन वापस चाहते हैं। और ये हम्म। कब्ज़ा अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रहा है। 1993 में इसके 100 साल पूरे हो गए थे। ड्यूरेड लाइन कोई चीज़ नहीं है। ये अटक तक सारा इलाका अफ़गानिस्तान का है। हम्म। और ये ग्रेटर अफ़गानिस्तान की लड़ाई हो रही है। और ये इसमें पाकिस्तान में जितना मर्ज़ी इस्लाम इस्लाम कर रहे, वो इस्लाम का चूरन कोई भी नहीं खरीदता। इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनसे आप पूछें तो वो हंसने लग जाते हैं। कौन सवाल, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा टूल है इस्लाम का, और एक टूल ऑफ अप्रेशन है। असल जी। में इस्लाम इज अ टूल ऑफ अप्रेशन इन पाकिस्तान, बिकॉज इफ यू हैव एन अल्टरनेट व्यू अबाउट हिस्ट्री, और यू हैव एन अल्टरनेट व्यू अबाउट द नैरेटिव, जी। द ऑफिशियल ठीक है। नैरेटिव, तो फिर आप गैर मुस्लिम हैं। इस्लाम के जरिए आपको अप्रेस किया जाता है। ब्लास्फेमी लॉ के जरिए आपको कत्ल करने का खतरा मौजूद रहता है। इसलिए ये एक, इस्लाम इज अ टूल ऑफ ऑपरेशन। इस्लाम इज नॉट अ टूल टू प्रोवाइड सोसाइटी विद अ फ्लरिशिंग मतलब फ्यूचर। लेकिन अगर हम आज के टॉपिक पर बात करें मिर्जा साहब, तो तालिबान टीटीपी ने मिलकर पाकिस्तान को भी फूल बनाया, एक तरह से बेवकूफ बनाया। जीडी बख्शी सर ये कह रहे थे कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डील तो बहुत पहले से हो गई थी। जब अमेरिका ऑक्युपेंसी थी आपकी अफगानिस्तान आवाज में, नहीं तभी आ इन रही लोगों ने मुझे डील सही साइन कर तरह लिया था से। कि भाई पाकिस्तान में टीटीपी को वो हेल्प करेगा तालिबान। बख्शी सर मुझे आपकी सही तरह से आवाज नहीं आ रही। मैं चेक कराता हूं। बख्शी सर इस पर रिएक्शन चाहेंगे आपका? अरे अरे, डील्स तो साहब ये साइन करते ही रहते हैं, कभी दोहा में, कभी वहां, कभी वहां। ये कभी डील के ऊपर चले हैं? देखिए, बात एक मिनट, जो अपने मिर्जा साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही है। इट इज एथनिसिटी वर्सेस रिलीजन। ठीक है साहब, क्या रिलीजन इज द नैरेटिव दैट होल्ड्स द पीपल टुगेदर, या इज इट एथनिसिटी एंड लैंग्वेज? 71 में लैंग्वेज और एथनिसिटी, बंगाली एथनिसिटी, बंगाली लैंग्वेज भारी पड़ी थी दिस रिलीजियस सेंटिमेंट के ऊपर। ठीक है, और उसके चलते पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे, दो टुकड़े हो गए थे। बंगाली नेशनलिज्म जो थी वो थ्राइव करी थी, और जो पूरी पुरजोर कोशिश कर ली इस्लाम के नाम पे जोड़ने की, वो ना जुड़ सके। सही कह रहे वो। आप मिडिल ईस्ट में देखिए, मिडिल ईस्ट में देखिए कि इजराइल इनके परखच्चे उड़ा रहा है। इस्लाम के नाम पे कभी ये इकट्ठे हुए हैं? कितने इन्होंने, कितने अरब देशों ने, चाहे इजिप्ट, चाहे दूसरे बड़े बड़े देश, सऊदी अरेबिया, उन्होंने हमले किए हैं कोई इजराइल के ऊपर? उन्होंने तो इजराइल से अपनी संधि कर ली है, पीस ट्रीटीज कर ली हैं। क्या इस्लाम का आप नाम दे रहे हैं? तुर्की वहां पे इस्लाम का नाम ले रहा है, कहता है मैं हूं खलीफा, और फिर वो सीरिया में इजराइल के साथ हाथ बटा के, वही इजराइल जो फिलिस्तीनियों को मार रहा है, जिसके ये आंसू बहाते नहीं रुकते, रुदाली इनकी नहीं रुकती, उसी को साथ हाथ मिला रहा है इस्लामिक देश तुर्की है। ठीक है, इजराइल के साथ। जी है कोई जवाब आपके पास इसका? बताइए भाई बुखारी साहब, कहाँ है इस्लामिक ब्रदरहुड जिसकी बात आप करते रहते हैं? आप तालिबान को वास्ता दे रहे हैं, टीटीपी को वास्ता दे रहे हैं, दुनिया के और लोगों को भी वास्ता देते रहते हैं, कभी हेल्प के नाम पर, कभी आतंकवाद के नाम पर, कभी टेररिज्म के नाम पर। बुखारी साहब वैविक जी, अब सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा सा जो है वो मेहरबानी कीजिएगा, क्योंकि आपकी स्क्रीन जो है वो बार बार फ्रीज हो रही है, तो सिर्फ ऑडियो आ रही है और अंदाजा नहीं हो रहा, गुफ्तगू में भी काफी ब्रेक आ रही है। तो बहरहाल ये है कि आपने 2, 2, 4, 2, 6, 7 मिनट आपने अपने पैनलिस्ट को दिए हैं, तो मुझे उसमें से सिर्फ 2 मिनट चाहिए, क्योंकि मुझे पहले ये लग रहा था कि हम दो जी पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेट ऐसा लगा कि मैं अकेला पाकिस्तानी पैनलिस्ट हूँ यहाँ पे, जो इस आपकी डिस्कशन का हिस्सा बना हुआ हूँ। क्योंकि मैंने जो गुफ्तगू सुनी है, वो गुफ्तगू जो है उसमें वही जो है अपने जज्बात की अक्कासी करना, अपना इनर जो है उसको शो करना। यानी आप कह रहे हैं कि हम जो है वो इस्लाम के नाम पर, यानी आप अखंड भारत जिसमें आपने सो कार्ड, आपके अखंड भारत जिसमें आपने अफगानिस्तान का भी ख्वाब सोचा हुआ है,
उस अफगानियों को आपने कभी बताया कि आप अपने अखंड भारत में उसको भी शामिल करने के चक्कर में हैं और उनको भी तोड़ने के चक्कर में? ये आपने कभी नहीं बताया होगा। और दूसरी बात ये है कि आप मुझे ये बताएं कि आपने अभी थोड़ी देर पहले यही जुमला इस्तेमाल किया, आपने कहा कि ये मजहब की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर। तो मेरे भाई, एक बात मैं आपको बताऊं, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना और उनके जो रफका थे, उन्होंने जो फैसला किया था, हम हर साल उसके लिए तजदीद अहद करते हैं कि उन्होंने जो फैसला किया था बहुत अच्छा फैसला किया था। आज वो जो हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम माइनॉरिटी है मुसलमानों की, और उनके साथ जो नारवा क्या सलूक आप बुखारी लोगों ने साहब, क्या इख्तियार बकवास किया, कर रहे हैं आप जिस बुखारी तरह साहब? 12 साल क्या एक बकवास कातिल है को आप अपने सवाल का एक जवाब नहीं दे पाए। आप चले आए इंडिया के माइनॉरिटीज पर। उनको जिंदा ये किस जलाता तरह रहे। की दलील है सर आपकी? आपने उस पे सबकी पाबंदियां लगा के उसको मुल्क का वजीर आजम अरे सर, आपने किस बना तरह की दिया, दलील है सर आपकी? और आप हमें भाषण दे रहे हैं। बुखारी साहब, हिंदू किस तरह की दलील है आपकी? स्टेट आप जो है, माइनॉरिटीज में आ गए, हिंदू इंडिया के इंतहा माइनॉरिटीज, ये पसंद वो हमें फला बता रहे ढिमका। हैं कि हम इस्लाम की बात करते हैं। यानी हिंदू इंतहा पसंद जो टोला है, जो एक्सट्रीमिज्म है, जो सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण इस टाइम हमें नजर आ एक रही है, मिनट, जीडी बख्शी जो सर कुछ कि कहते हैं, दलित कुछ को, बख्शी स्क्रीन पे। हर दलित जो है वो गटर से बरामद होता है, मर जाता है, वो दलित होता है। अरे मिनट। सर, क्या जो कत्ल बकवास करके कर रहे हैं आप? मिलता है, बख्शी एक सर, मिनट। बख्शी सर जी। उनकी जो यार, आप कम से कम सज्जाद और बुखारी से बात साहब, करें। अब जरा टेक्निकल ग्राउंड हमने से बड़े अदब से आप आपको बार-बार सुना, इस्लाम को बीच में आप लेकर भी आ रहे जरा हैं, जवाब बार-बार सुन लें। इस्लाम को बीच में लेके आ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, और टेक्निकल बाद में करिए साहब, पहले आप जवाब सुने। जी, एक मिनट। देखिए साहब, जब मोहम्मद अली जिन्ना और अयूब खान वगैरह एक क्या कहते हैं, क्वासाई सेक्युलर पाकिस्तान की बात कर रहे थे, उस वक्त अब्दुल अला मदूदी ने उनकी बरखिलाफी की थी। उसने कहा था पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए क्योंकि सारे हिंदुस्तान पे शारिया लगना चाहिए। ठीक है साहब, अब्दुल अला मदूदी का नाम सुना है आपने? अब्दुल अला मदूदी जो जमायत इस्लामी का हेड था और फिर जाके जमायत इस्लामी पाकिस्तान बनाया, उसने मोहम्मद अली जिन्ना की खिलाफत की थी कि ये क्यों केवल पाकिस्तान ले रहे हैं जिसमें मुसलमान रह सकेंगे। उसने कहा था कि पूरे हिंदुस्तान पे शरिया लॉ लगना चाहिए, वहां पे मुसलमानों की बोलबाली होनी चाहिए। याद है आपको? जरा आप अपने इतिहास में, अपनी तारीख में झांके तो आप भी थोड़े चौंकेंगे कि क्या क्या कहा गया है, किस टाइम पे, बाय हुम। अब्दुल अला मौदूदी, आपको थोड़ा सा जिहाद इस्लाम, मैं जनरल आपको जियाउल बलूचिस्तान हक के बारे में थोड़ा अपने बता साथ दूं। लेके बांटा करता बलूचिस्तान था के बारे लोगों में को। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं जनरल साहब। सबसे पहले आपने जो बलूचिस्तान के बारे में बोला, जरा तारीख का आप भी जायजा लें, और आपको ज्यादा तारीख का पता है क्योंकि आप इन्वॉल्व भी बहुत रहे हैं। तो 1948 अरे में मैं अब्दुल जो अला मौदूदी बलूचिस्तान के का बारे में इल्हाक बोल रहा हूं, जमायत इस्लामी का जो हेड था प्रिंस अब्दुल करीम खान ऑफ कलात ने बाकायदा तौर पर, उससे पहले एक स्टेट जो थी वो पाकिस्तान में जम हो चुकी थी, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बुलाया था। उनको बुलाकर उसके बाद बलूचिस्तान उसके अंदर जम हुआ था। आपकी तरह अपनी फौज को मकबूजा कश्मीर में नहीं घुसाया था हमने 1948 में, जिस तरह आपने आजादी के फौरन बाद, जबकि एक मुआहिदा तय पा गया था, आपने जबरन जो है जाकर मकबूजा कश्मीर पे कब्जा किया। 48 में हमने मोहम्मद अली जिन्ना साहब वकील थे बलूचिस्तान के, खान ऑफ कलात के। हम फिक्री तौर और पर खुद जब वो एक बने मुल्क थे, अपने वहां आपके रहनुमा, तो उन्होंने हमला कराया पाकिस्तान की फौज से। क्या बात कर रहे हैं? खड़े हुए। कम से कम फैक्ट्स पे तो जाइए। नहीं 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 नहीं, बुखारी साहब, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आपके मोहम्मद अली जिन्ना साहब वकील थे, खान ऑफ कलात के, उसकी इंडिपेंडेंस की बातें वो कर रहे थे। और जब वो रहनुमा बन गए पाकिस्तान के, उन्हीं ने बलूचिस्तान के बरखिलाफ फौज भेजी, उसी ने बलूचिस्तान के बरखिलाफ फौज भेजी। आप यूएन में देखिए, आप बलूचिस्तान सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप केवल चिल्ला रहे हैं और नारेबाजी पे लग गए। आप बात ही नहीं करने देते क्योंकि आप सब सच केवल नारेबाजी पे लग गए हैं। बलूचिस्तान को जिस तरह धोखा दिया है आपने, बलूचिस्तान पे आपके जनरल टिका खान बुचर ऑफ बलूचिस्तान के नाम से जाने जाते थे। ठीक है साहब, जो कत्लो-गारत आपने बलूचियों का किया है इस्लाम के नाम पे, जो कत्लो-गारत
आपने बलूचिस्तान में किया है इस्लाम के नाम पे, दुनिया में उसकी दूसरी मिसाल नहीं है साहब। 1925 से औरतें 1925 बच्चे से औरतों का बलात्कार किया 1925 है, से RSS बंदों को पूरे हेलीकॉप्टर बड़े से उठा के बड़े नीचे शरीर फेंका है। में कैरू ठीक है, लेकर आप कातलों का बलूचिस्तान की एक बात टोला है। करते हैं, शर्म आनी चाहिए आप हमारी आपको, बात करते हैं, आप शर्म RSS आनी वाले चाहिए आपको। आप अपने हिंदुओं को अखंड भारत का ख्वाब बुखारी दिखाकर साहब चलिए उनकी छोड़िए, जिंदगी देखिए को खूब मैं छीन लिया अब आपने, बहुत जिक्र लेट हो नहीं गया, किया। चूंकि आप बहुत देर से कह रहे थे और बख्शी साहब भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखिए आप बार बार भारत के मसले पर आकर और यहाँ पर माइनॉरिटीज की बात करते हैं। यहाँ के माइनॉरिटीज तो आप पाकिस्तान की क्यों एशिया बात में कर रहे हैं? जो आप जी भी तो पाकिस्तान का यहाँ की subject है, माइनॉरिटीज की रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको। यहाँ की माइनॉरिटीज एशिया में सबसे खुश और सबसे तेजी से तरक्की करने वाले माइनॉरिटीज में काउंट होती है। पढ़ लीजिएगा उठाकर, ये इंडिया की रिपोर्ट नहीं है, ये एशिया पर सर्वे करके रिपोर्ट तैयार की गई है। पहली बात, बुखारी साहब सुनिए, अरे भाई साहब थोड़ा सुनने, भाई साहब थोड़ा सुनने की कोशिश करें। बुखारी साहब देखिए बुखार लग जाएगा, सुनिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। अब आप जातियात पे देखो, विवेक आप एंकर हो, आप जी। जातियात पर अब आगे मैं पर्सनल कह रहा ना हूं हो, बुखार आप हो जाएगा, जो मैं सुनने फीवर के हो लिए सकता है, तो क्या बुरा बोला मैंने? मैं नहीं, कह रहा आपने जो है हूं वो फीवर हो सकता है, इस्तेमाल बुखार हो किया ना, सकता है। देखिए, बुखारी साहब इखलाकियात थोड़ा होते सुनिए हैं, ना, कुछ इतना ethics टेंशन होते ना हैं, ले प्लीज, कुछ सुनिए। ethics होते हैं। मैं सवाल, आप बुखारी लोग साहब मैं जो है सवाल चार बुखारी साहब panelists जो है, हमें 4 आप मिनट छोड़ नहीं दीजिए देते, 47 48 में क्या हुआ, वो हमारा मसला है। पीओजे के जो आपके पास है वो हम कर लेंगे हल। आप ये सोचिए हमारा भी कि अपना मसला है, हमारा भी कि अपना आपको मसला है, बलूचिस्तान भी टीटीपी, हमारा मसला है, आपको खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा मसला है, टीटीपी मुझे भी आपकी आपका है, तकलीफ का अंदाजा बिल्कुल है। आपका है। तालिबान, आप लोगों की प्रॉपर्टी बीएलए, अफगानिस्तान के अंदर, पश्तून मूवमेंट अब्दुल्ला और अब ये गनी मीर भी अली कर डील। रहे थे, अब वो नहीं रहे। बुखारी साहब अब वो ये नहीं मीर अली रहे। डील, आप जिस तालिबान को अपना भाई मानते चल रहे थे, उसी तालिबान ने आपको सेट कर दिया है। आप इस बात को समझिए, आपके हिसाब से तालिबान नहीं चलने वाला है और आपकी ही तरह आपको बेवकूफ बनाकर, जैसे आपने आतंकवाद के नाम पर पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया, तालिबान ठीक उसी रास्ते पे चलते हुए टीटीपी के साथ खड़ा है और जब तक अपने मकसद में पूरा नहीं होगा तब तक वो सपोर्ट देता रहेगा। मैं इस पर आरजू काजमी का एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं अमजद मिर्जा साहब के पास जा रहा हूं। आरजू काजमी, एक तो बड़ा मैं आपको देखकर बड़ा चिंतित रहता हूं आरजू काजमी जी, और परेशान भी होता हूं। बताइए कि आप पाकिस्तान में बैठकर अपने लोगों के बीच में खुद आरोपों का शिकार होती हैं कि भाई आप पाकिस्तान के फेवर में नहीं बोलते। अभी कह दिया कि भाई हमें लगा कि 2 पाकिस्तानी थे, लेकिन अब लग रहा है कि भाई एक ही पाकिस्तानी है, तो आपसे पाकिस्तानी होने का सर्टिफिकेट भी छीनने की कोशिश, वो भी बीच डिबेट में। आरजू, देखें, सबसे पहले तो ये कि मुझे किसी से कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, और अगर मुझे लगेगा कि मेरी कंट्री में कुछ गलत हो रहा है, उसको ठीक होना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली बात करूंगी। बाकी आप पैनलिस्ट बुलाने से पहले ये ज़रूर देख लिया करें कि जो पैनलिस्ट आप बुला रहे हैं क्या उनको घर में बोलने दिया जाता है। इसलिए कि जिस तरह से बुखारी साहब बोल रहे हैं, मुझे लगता है घर में इन्हें कोई बोलने नहीं देता, क्योंकि ये नॉन स्टॉप बोले और किसी पैनलिस्ट को सुनने को तैयार नहीं। मेजर गौरव भी शायद इसीलिए चले गए यहाँ से उठकर। लेकिन बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सीरियसली टीटीपी के ऊपर काम करना होगा और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, और अगर ये अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो आज टीटीपी है, कल कोई और ग्रुप आ जाएगा और वो इसी तरह की जो है अटैक्स और ये चलते रहेंगे, और इसी वजह से आज पाकिस्तान इस मुश्किल में है। और इस मुश्किल से निकलने की वजह से हम लोगों को, हमारे यहाँ कोई कंपनी आने को तैयार नहीं है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी आने को तैयार नहीं है, क्रिकेट यहाँ नहीं हो पा रही, स्पोर्ट्स यहाँ नहीं हो पा रहा, हर कोई डरता रहता है सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ पे जो टेररिज्म के अटैक्स चल रहे हैं उसकी वजह से। बुखारी साहब, 1 मिनट, मैं आपकी बारी में नहीं बोली थी, मैं आपकी बारी में नहीं बोली थी, आप चुप रहना सीखिए। जो चाबी भरवा कर आप आए हैं ना, उससे मुझे मत डराइए, ठीक है? मैं डरती वरती नहीं हूँ आप जैसे। आप मुझे बात करने दीजिए, मैं आपके बारे में एक बार भी नहीं बोली थी। जब आप बात कर रहे थे मैंने रोका था। सज्जाद बुखारी जी, एक एक करके प्लीज गिव रिस्पेक्ट टू योर को-पैनलिस्ट। सज्जाद बुखारी जी, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज गिव रिस्पेक्ट टू योर को-पैनलिस्ट प्लीज। समझ नहीं आ रही, उनकी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास काउंटर के लिए। जी मैं यही कह रही हूँ, पाकिस्तान को बहुत सीरियसली काम करना होगा टेररिज्म के ऊपर, और तभी बाकी जितने भी नेबरिंग कंट्रीज, जैसे भारत की बात नहीं हो रही, ईरान हमसे नाराज है, अफगानिस्तान हमसे बात करने को तैयार नहीं,
चाइना सीपीसी के ऊपर काम करने को तैयार नहीं है और उसकी रीजन टेररिज्म है। और अब अगर ये इसके ऊपर बहुत सीरियसली काम नहीं करेंगे तो इसकी हालत बद से बदतर होती जाएगी और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, अफजल अयूब मिर्जा के पास आ रहा हूं, उसके बाद आप दोनों का एक साथ काउंटर कर दीजिएगा। सज्जाद बुखारी जी, क्या पाकिस्तान के लिए यूटर्न जैसा कोई मामला रह गया है? क्योंकि यहां से यूटर्न लेना कि भाई आप आतंकवाद के खिलाफ भी लड़ें, आप अपने कर्ज के खिलाफ भी लड़ें, आप एफएटीएफ में भी खुद को प्रूव करें, आपको पैसे भी चाहिए, आपके पास इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। सज्जाद बुखारी जी, क्या यहां से कोई यूटर्न है? क्योंकि मीर अली डील जो बार बार चर्चा में आ रही, पता नहीं आपने पढ़ा नहीं पढ़ा इस बारे में, यह है कि भाई टीटीपी ने तालिबान के हक्कानी चीफ से डील की थी और पाकिस्तान पर कब्जा करके शरिया कानून लागू करने की बात इस डील में कही गई है। अब मुझे हैरत है, आप जर्नलिस्ट हो कि आपको इस डील के बारे में नहीं पता। ये पूरे ऑल ओवर इंटरनेट पर पसरा पड़ा हुआ, हर तरफ इसकी खबर है। टिकटॉक पर चल रहा होगा, टिकटॉक से लिया होगा आपने, टिकटॉक किसी बैन है ट्रोल इंडिया में से। सर, इंडिया में टिकटॉक बैन है। आप लोग देखते हैं टिकटॉक? ट्रोलिंग हुई होगी। नहीं, टिकटॉक हम टिकटॉक नहीं चलाते, टिकटॉक आप लोग चलाते हैं बुखारी साहब। आर्या साहब तो सारा दिन वहीं बैठे होते हैं टिकटॉक पर, वो तो टिकटॉक स्टार है। नहीं, वो आप लोग ट्रोल करते होंगे ना उनको टिकटॉक पर। हमारे टिकटॉक बैन है, हम टिकटॉक नहीं चलाते हैं। क्या करेंगे आप? इस शरिया लॉ मानेंगे आप बुखारी साहब? कौन सा शरिया लॉ? ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में जमहूरियत के तमाम तकाजे पूरे किए जाते हैं। मजहबी मुकम्मल तौर पर आजादी, न सिर्फ अपने मजहब की आजादी है बल्कि तमाम माइनॉरिटीज को पाकिस्तान में मजहबी आजादी हासिल है। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। अब आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को अगर कहते हैं कि वो मतलब इस्लाम की बात करते हैं तो करते हैं, इसमें कोई हर्ज है? नहीं, मीर अली डील बता दीजिए ना थोड़ा सा। क्या बताऊं भाई, ये जो मीर अली डील आपका है जिसमें टीटीपी और अन्य विदेशी लड़ाकों को पाकिस्तान में कब्जा करके वहां शरिया कानून लागू कराने में तालिबान उसकी मदद करेगा। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक है, मैं जीडी बख्शी सर के पास आ रहा हूं। जीडी बख्शी सर, क्या तालिबान और टीटीपी दोनों का मकसद एक ही है? बख्शी सर,